हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे Q4 है, जिनका Q4 है उनका लाइन टू लाइन मिलेगा। एक चीज और, टोटल क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी से आया हुआ है, वो एनसीईआरटी के बाहर से कहीं नहीं है। ये बात जरूर याद रखिएगा। जो लोग जीआरबी आर.के. पिल्लई के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है, MP कौशिक, रमेश गुप्ता और DNA फिंगरप्रिंटिंग, RNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, और ये एनसीईआरटी फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो पढ़े हैं वो एक देखिए 36 बुक पढ़ने के बजाय जो होता है एक एनसीईआरटी को 36 बार पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी क्वेश्चन आया है वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया है, तो इधर उधर मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और उससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब जितना मतलब बुक में है उसी के हिसाब से फ्रेमिंग हुई है, जबकि पिछली बार वाला से जो होता है पेपर इस बार इजी है। पिछली बार भी तो मॉडरेट ही था, बट उसकी लैंग्वेज को थोड़ा लेंदी कर दिया गया था। इसमें हम बात करते हैं, देखिएगा, अच्छे से जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो मतलब क्लास में अटेंटिव रहा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उसका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए ठीक है, जिनका पेपर अच्छा हुआ अच्छी बात है, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो एक दो दिन अपने आप को खुद को समझा ले, ठीक है, खुद को समझा ले, फिर जो होते हैं 2-3 बार फिर से रिफ्रेश होके लग जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, ये जान लीजिएगा। अब बात हम करते हैं कि देखिएगा प्लांट ग्रोथ ये होता है, देखिएगा पहले बॉटनी वाला सेक्शन है, ठीक है, बॉटनी वाला सेक्शन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जो होता है एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये हम पढ़ाते हुए एक तो भी बोल दिए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास स्लाइड्स नहीं है फिर भी हम क्वेश्चन को रीड करके बताएंगे कि ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज द काज इन ग्रास एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कि अगर हम वीडीसाइड्स जो होते हैं यूज करते हैं, ऑक्सीजन के जो होते हैं सिंथेटिक फॉर्म भी था, नेचुरल फॉर्म भी था। जो सिंथेटिक फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ जो होते हैं गार्डनर जो होता है जो होते हैं वीड फ्री को लॉन करने के लिए किए हैं, लेकिन वहां पे जो होते हैं ऑक्सीजन जो होती है वो ग्रासेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा, तो हमने बताया था कि जो वीड होते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी, ये सारे जो सिंथेटिक ऑक्सीजन थे वो सिर्फ डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट को अफेक्ट करते हैं, मोनोकोटिलीडॉन अफेक्ट को प्लांट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आंसर दिया है प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ये तो जो होता है ऑक्सीजन का काम है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं, इससे इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा कह रहा है प्रमोट एब्सिशन ऑफ द मैच्योर लीव्स ओनली, एब्सिशन करवाता है, एब्सिशन इसका काम नहीं है। आगे कह रहा है कि डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट। हाँ, ये मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट को अफेक्ट नहीं करते हैं, किसको करते हैं, डाइकोटिलीडॉन करते, यही ऑप्शन सही होगा। और चलिए फोर्थ क्या कह रहा है, कैन हेल्प इन द सेल डिवीजन इन ग्रास टू द प्रोड्यूस ग्रोथ। जब मोनोकोटिलीडॉन तो ग्रास में होगा ही नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो वहां पे सेल डिवीजन कैसे करवाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, थर्ड। अब देखिए ये देखो केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस से 2-3 क्वेश्चन आना है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस से पूछा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएस आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल। कह रहा है कि कितने जो होते एटीपी एनएडीपी बनते हैं एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो हम बताए थे 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके बन रहे थे, एटीपी के बन रहे थे, और 3 ही मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे थे, एनएडीपीएच के बन रहे थे। ये याद रखिएगा। ये फिगर दिया है, स्टोमेटा का फिगर दिया है, याद रखिएगा। इसमें पूछा है इन द गिवन फिगर कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल। एक चीज याद रखिएगा, स्टोमेटा के ज्यादातर जो होता है आउटर वॉल जो होती है थिक होती है, इनर वॉल थिन होती है। बट इन केस ऑफ स्टोमेटा आउटर वॉल इज थिन बट इनर वॉल इज थिक होती है। तो ये पूछा है कि थिक एंड इनर वॉल इज हाईली, मतलब इसमें से ABCD करके पूछा है, तो जो होते हैं थिक एंड कौन होगी, अरे थिक एंड कौन होगी, जो सबसे अंदर होगी। इसके मतलब रिगार्डिंग जो होता है थोड़ा उल्टा दिया गया है। बाहर वाली से जो होती है ये कैसी, ये थिन होती है, अंदर वाली कैसी होती है, थिक होती है। तो इसका आंसर होगा C। अंदर दिख रहा है ना थिक लेयर। अब देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन तो 1 मिनट में लगने वाला था, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है, 1 मिनट तो
खैर बहुत ज्यादा है। मैचिंग वाला एक अगर पकड़ेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस का। क्या है न्यूक्लियोलस? जो होता है आरआरएनए की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम ही क्या होता है? आरआरएनए की सिंथेसिस करना। ये जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो बताया गया था आप लोग को। अब चलिए, अच्छा न्यूक्लियोलस नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो गोल्गी ऑपरेटस सब लोग समझते हैं। तो गोल्गी ऑपरेटस किसकी साइट होती है? किसकी? फॉर्मेशन की ग्लाइकोलिपिड्स और जो होते ट्रांसपोर्टेशन भी करता था। और ल्यूकोप्लास्ट बताया था, ये जो होता है स्टोरेज फॉर्म होता है किसका? प्लांट्स का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से जो होते मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी वे में निकल गया होगा सबका। अब देखिए ये फिगर याद रखिएगा, ये दोनों जो फिगर होता है वो पेरीगाइनस का दिया है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए जो होता है दो फिगर, एक छोटे फॉर्म एक बड़े फॉर्म में दिया है, बस दोनों एक ही है, दोनों पेरीगाइनस का है, याद रखिएगा। पेरीगाइनस कंडीशन जो होती है, पेरीफेरी पे जो होता है ओवरी को होता है कवर किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल बताए थे, पीच पल, रोज, पीच पल। ये फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन देखिएगा, मैचिंग वाला फिर देखिएगा आया है क्वेश्चन। अब मैचिंग आता है राइजोपस को क्या कहते हैं? ब्रेड माउस, अस्टिलागो, स्मट पंगे, पक्सिनिया, रस फंजाई, अगरिकस, मशरूम। मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हमने दो टाइप के फ्लावर पढ़ाए थे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो एग्जांपल पूछा है कि एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं फ्लावर की एग्जांपल क्या है? देखिए केसिया जो होता है गुलमोहर, केसिया गुलमोहर जो होता है ये किसका था? ये जाइगोमॉर्फिक था। सिसवेनिया जो होता है ये पी का है, ये भी जाइगोमॉर्फिक आएगा। पाइसम ये भी है। तो बच्चा क्या? धतूरा क्या है? ये एक्टिनोमॉर्फिक है। अब देखिए कि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े में आ रहा है कि जैसे कि दिया गया है विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द फ्लावर वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। वेलिसनेरिया में अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो रहा है, क्या उसमें नेक्टर रहेंगे? नहीं, ये पहली ये बात गलत है। और ए ऑप्शन कटा तो देखिए ए ऑप्शन जैसे कटा, पहला ही ऑप्शन कटा, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, बचा दो ऑप्शन बी और सी। बी कह रहा है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये सही है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जबकि पानी में रहते हैं लेकिन उनका पॉलिनेशन जो होता है वाटर से नहीं होता है, विंड से होता है या फिर इंसेक्ट से होता है। तो बी वाला करेक्ट है। तो सी ऐसे ही चला गया, आंसर आ गया आपका। और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर आ जा रहा है आपका। अब बात करते हैं, इधर देखिएगा, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये जेनेटिक से क्वेश्चन है। अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन वाज द क्रॉस विद द रेड फ्लावर एंड द वाइट। कह रहा है उसका एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक क्या होता है? रेड फ्लावर एज अ पिंक फ्लावर हो। 1:2 का 1 आ रहा है, याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन पूछा है, 109 का क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फुली डेवलप पैरेन्काइमा सेल एग्जांपल ऑफ। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में जो होता है पैसा सेल डिफरेंशिएट होकर क्या करती है? एक नई सेल बनाती है। उस सेल का मन होता है वो डिफरेंशिएट करती है। तो इसमें कह रहा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है अगर फुली डेवलप होती है पैरेन्काइमेटस सेल की, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट एक बार सेल हुई, ठीक है, पैरेन्काइमेटस, और फिर उसका भी मन हुआ क्या कि करे कि हम सेल डिवीजन करें। तो ये केस है किसका? डी डिफरेंशिएशन का। अब फिर से देखिएगा, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, फिर से ये मैचिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है देखिएगा, अगर एलील की डिफिनेशन है, क्लास में कई बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि एलील का दूसरा नाम एलिलोमॉर्फ। ठीक है, अलील का एकदम जो भी ध्यान सुनागा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। तो पहला ही ऑप्शन अगर कोई पढ़ लिया होगा, 2 or more alternative form of gene is known as allele। तो ए का जो होता थर्ड, ए का थर्ड जो होती है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। चलिए अब दूसरा ये उसको नहीं समझा तो दूसरा देखिएगा, F1 क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव। अगर हमने कहा था कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव से कैपिटल टी अगर जो होता है F1 प्रोजेनी का, याद रखिएगा, इस F1 प्रोजेनी का अगर रिसेसिव से करते हैं क्या, क्रॉस करते हैं, तो ये कंडीशन आती है किसकी? टेस्ट क्रॉस की। ये याद रखिए, सिर्फ रेशियो कंडीशन में, इसलिए इनका रेशियो 1:1 के में आता है। तो ये था। आगे कह रहा है
क्वेश्चन मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत मतलब इजीली वे में आ सकते थे, बस सिर्फ ध्यान देने की जरूरत थी क्वेश्चन को। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के लिए देखिए 4-5 ऑप्शन दिया, क्या क्या जरूरी है डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में नहीं। देखिए लाइट क्लोरोफिल, लाइट और क्लोरोफिल तो जरूरत किसकी है, डार्क रिएक्शन में जरूरत नहीं है, किसकी है, लाइट रिएक्शन में। तो पहला दोनों ऑप्शन गया, तो ए और बी दो ऑप्शन ऐसे चला गया। अब बचा क्या, CO2, हाँ CO2 की जरूरत थी, ATP की जरूरत थी, NADPH की जरूरत थी, तो ऑप्शन निकल गया। आगे कहता है द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द सिलेक्शन। अरे बैक्टीरिया जो होता है, अगर लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है, उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है किसके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज होता है ना, परमिएबिलिटी, वो क्या करता है, अलाउ करता है कि जाना है। आगे कह रहा है एक मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देखिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड सेल, जबकि कोलेनकाइमा सेल जो होती है लिविंग होती है, ये याद रखिएगा। पहला ऑप्शन गया गलत। और दूसरा क्या क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स, हाँ जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। हाँ जाइलम वेसल जो होती है एंजियोस्पर्मिक का कैरेक्टर है, जबकि जिम्नोस्पर्मिक का नहीं है, सेकेंड वाला जो होता है सही है। अब बात करते हैं कि विच इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब कौन सी क्राइटेरिया है जो क्लासिफिकेशन नहीं इंक्लूड किया जाता है फंजाई में। ये मोड दिया है कि मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, हाँ माइसिलियम के बेसिस पर बताते हैं, सेप्टेट एसेप्टेट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं था, ठीक है, बैक्टीरिया को नहीं, फंजाई बैक्टीरिया को बांटा गया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जबकि फंजाई को नहीं बांटा गया है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, हाँ अब फ्रूटिंग बॉडी उसके बेसिस पे है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। अब देखिएगा ये जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन देखिएगा कि अगर जो होते जीनोटाइप बैक क्रॉस करना था तो इसका क्रॉसिंग क्या आएगा, जीनोटाइप। स्लाइड्स होती सबको सारा क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जितना हो पॉसिबल हो पा रहा है इतना करवा रहे हैं। हिंड सेकंड ऑलवेज कट्स, कह रहा है हिंड सेकंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है हमेशा कट करता है मॉलिक्यूल्स को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट से। उसकी जो होती है रिकॉग्नाइज साइट क्या होती है, हमने बताया था ना, उसकी रिकॉग्नाइज साइट ऐसा बताती 6, 8, 4 जो होती है, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए कितनी होती है, 6 होती है। अब फिर कह रहा है द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो होता है कोफैक्टर क्या होता है, एक कोफैक्टर क्या होता था, जिंक होता है, जिंक याद रखेगा। अब फिर से आ गया मैचिंग वाला क्वेश्चन। मैचिंग में क्या था, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम जो होते हैं ब्यूटारिक एसिड, एक अथर्ड, दो ऑप्शन ऐसे ही गए। फिर आ रहा सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, जो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस एथेनॉल मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। निकल गया आंसर। अब क्या था, लिस्ट ऑफ द डेंजर एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलेटेड बाय, इनडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है रिलेटेड होती है किससे, कह रहा है GASC, WWF, फोम, अरे फोम ये तो वो इकोलॉजी से है। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो रिलेटेड होती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं इससे रिलेटेड है, कौन, एंडेंजर्ड स्पीसीज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज थ्रेटेन्ड स्पीसीज टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इज प्लेस स्पेशल सेटिंग वेयर द प्रोटेक्टेड द गिवन एरिया कॉल्ड। कह रहा है किसी एनिमल को जो होता है एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, वहां पे उसको प्रोटेक्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोला जाता है, इन सिटू बोला जाए, नहीं सेमी कंजर्वेशन नहीं, सेमी कंजर्वेशन तो मॉडल है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस में आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो होती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब आगे क्वेश्चन आता है कि द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, देखिएगा एक टोटीपोटेंट होती है, टोटीपोटेंट, एक होता है प्लूरीपोटेंट, एक होता है मल्टीपल। अगर प्लांट में पूरा एक सिंगल सेल के जो होता है, सिंगल सेल के पास कैपेसिटी होती है कि पूरा का पूरा प्लांट बना दे, उसे क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी। प्लूरोपोटेंटी का मतलब जो होता है होल प्लांट, कहीं पे होल आएगा। प्लूरोपोटेंटी का मतलब होता है कि कुछ पार्ट जो होता है बना ले, बट आंसर निकल गया क्या होगा, टोटीपोटेंट, टोटल याद रखिए, टोटीपोटेंटी मतलब टोटल ऑर्गन।
एक सिंगल सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो जो होता है टोटल प्लांट बॉडी बना ले। तो छोटी पोटेंसी कंडीशन, माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। देखिएगा, ये देखिएगा वर्ल्ड स्पेस लॉजिस्टिक ग्रोथ से आया है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन से क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है। इसमें पूछा है कि जो होता है dn अपन dt इक्वल टू rn, कनक बताया था ना, के एन के अपन के, जो के जो होता है क्या इंडिकेट करता है, के जो इंडिकेट करता है कैरिंग कैपेसिटी। इस कैरी देखिए, ये एरिया कैरिंग कैपेसिटी, ये कैरिंग कैपेसिटी है। इसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे क्या होता है, के क्या डिनोट करता है, के फॉर कैरिंग कैपेसिटी। कहाँ गया, हाँ। अब आ रहा है कि बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुलिफॉर्म सेल जो होते हैं मोनोकॉट में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब बुलिफॉर्म सेल जो होता है काम क्या करता है, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ द लीफ मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में क्या करता है, लीफ को क्या करता है, कर्ल कर लेता है, ये याद रखिएगा। प्लांट साल्ट स्टेज नहीं, इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस मोनोकॉट में नहीं, प्रोडीन लाज, ये क्या करता है, कर्लिंग कर लेता है। आप देखिएगा बताया था ना कि हाँ, ये उस वाले चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, डिब्बा से क्वेश्चन जरूर पूछा है, एक जो तो कॉर्नर वाले से। लेसिथिन जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग एग्जांपल ऑफ द, ये किसका है, फॉस्फोलिपिड्स। आप देखिएगा एंजाइम से क्वेश्चन श्योर होता है, इतना याद रखिएगा। पूछा है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय द माइलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को जो होता है माइलोनेट इनहिबिट कर देता है, ये किसका एग्जांपल, ये कंपटीटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है, ये याद रखिएगा। आगे कह रहा है, फिर असोसिएट रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है, बीटी टॉक्सिन जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोड बाय द क्राइएजिन, हाँ सही है। दूसरा कह रहा है बीटी टॉक्सिन इज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो होता है बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस, हाउएवर आफ्टर इंजेस्टेड इंसेक्ट इनएक्टिव, अरे जब जो होते हैं पहले जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, फिर बॉडी के अंदर जाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। गेट इन द कन्वर्टेड टू द एक्टिव एंड द पीएच जो होते हैं पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, ये गलत है। पहला ऑप्शन जो होता है सही, दूसरा गलत है। अब ये देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ फिगर से पूछ दिया गया है, ABCD करके पूछा है कि टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट, मतलब पूछा है कि रूट मतलब रेडिकल वाला पार्ट कौन है, ऊपर वाला पार्ट सूट रहेगा, नीचे वाला रेडिकल रहेगा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, देखिएगा सी जो होता है रूट है, और जो होता है जो होता है कोलियोराइज जो होता है, इसको जो होता है कोलियोराइज, ये राइजा है, ठीक है, जिसकी कवरिंग डी है ना, तो इसका सी आंसर होगा। रेडिकल्स क्या होगा, सी। Which of the following explain the Mendel's law of dominance? Mendel's law of dominance के केसेस में क्या क्या सही है, देखिएगा out of the one pair of the dominant and other is recessive, हाँ सही है। आगे कह रहा है एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ है, अरे क्यों नहीं, एलील, अब एलील जो होता है कह रहे हैं कि डोमिनेंस है, अगर फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस है तो सेकंड जनरेशन में वही डोमिनेंस है, इसीलिए तो डोमिनेंस का केस है। तो बी ऑप्शन जैसे गया, तो इसमें से बी ऑप्शन बी, ए में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, ऑप्शन गया, ऑप्शन आ गया सेकंड। अब बात करते हैं, हाँ अब पूछा है कि कौन सा जो होता है सेट ऑफ जो होते हैं कैरेक्टर देता है फियोफाइसी मेंबर का। फियोफाइसी का मतलब कैरेक्टर बताना है। फियोफाइसी एक प्लांट किंगडम एल्गी का पार्ट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेट यूस्पोज, सही है, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous मेथड्स ओनली, oogamous जो होता है वो रोडोफाइसी का है, फियोफाइसी का नहीं है, तो बी ऑप्शन गया। बी ऑप्शन जैसे गया वैसे आंसर हमारा आ गया। चलिए आगे पढ़ के, तो नहीं मैम पहले ही आंसर कर देती है, बता नहीं पूरा आंसर कहता है स्टोर फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मैनिटॉल लैमिनेरिया होता था, ये सही है। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं सेलुलोजिक सेल वाल होती है, ये कवर्ड होती है जिलेटिनस कोटिंग की एल्जिन की, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा थर्ड होगा। आगे कह रहा है फिर जो तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन पूछा है कि स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है ग्रोथ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड यील्डिंग द इंक्रीज। देखिए सुगर केन के जो होता है, जब हम सुगर केन को क्या करते हैं, इसको इम्प्लांट करते हैं खेत में, तो इसमें हम जो होता है जिब्रेलिक एसिड का जो होता है छिड़काव कर देते हैं, ताकि इसमें जो होता है इंटरनोड जो होता है ज्यादा आ जाए। ज्यादा इंटरनोड रहेगा तो ज्यादा शुगर कंटेंट करेगा, ज्यादा शुगर कंटेंट करता ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। ये कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिक हार्मोन है, जिब्रेलिन, ये याद है। देखिए फिर मिलान वाला क्वेश्चन आया है,
मिलान वाला क्वेश्चन आया, पूछ रहा है मोनोडेल्फस डाइडेल्फस पॉलीडेल्फस जो होता है ये एंड्रोसियम का पार्ट था। मोनोडेल्फस कंडीशन किस में मिलती है? चाइना रोज में। डाइडेल्फस किस में मिलती है? पी में मिलती है। और जो होते हैं अब पॉलीडेल्फस किस में मिलती है? सिट्रस में मिलती है। ये सबको पता होगा। अब देखिएगा ये इस रेशियोकुलाई से रिप्लिकेशन से पूछा था, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, सब में देखिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए देखिए इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ही ऑप्शन में है। आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्राइकार्बोमाइलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड सही है। सक्सिनिल माइलिक एसिड ये भी सही है। आइसोसिट्रिक अल्फा कीटोन बनाता है। सक्सिनिल को एंजाइम सक्सिनिक एसिड नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। अब फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है कि ग्रिफिथ ने जो क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे। जैकब मोनर ने क्या दिया था? लाइकोपेरान दिया था। हरविंद खुराना क्या थे? जेनेटिक कोड दिए थे। मेसेल्स ने क्या किया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिए थे। हो गया आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आए थे, याद रखिएगा। अभी जो करंट में हम पढ़ा रहे हैं उसको, ये पूछा है किससे पॉलिनेशन होता है? ये विंड से ये पॉलिनेशन होता है, ये याद रखिएगा। विंड से पॉलिनेशन होता है तो विंड एक ही ऑप्शन में निकल गया। आगे कह रहा है डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ने बताया था। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होती है खुद के पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, सिंथेसिस करता है। इसीलिए जो इन दोनों सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो इसका होता है डबल सर्कुलर होगा डीएनए, याद रखिएगा। C4 C3 प्लांट्स। आगे कह रहा है C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड रूबिस्को डिक्रीज। कह रहा हाँ, अगर C3 प्लांट में जो होता है, अगर जो होता है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कब होगी? जब रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। अब इंक्रीज कब हो जाती थी? जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता था। ये आंसर सही है। दूसरा कह रहा है C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन। अच्छा, व्हाइल द बंडल सीड्स ऑफ द C4 में जो पहली बात C4 प्लांट में जो होते हैं फोटो रिस्पायरेशन होता ही नहीं, तो ऑप्शन सेकंड गलत। फिर देखिए मैचिंग वाला क्या आता है? GLUT4, याद रखिए GLUT4 जो होता है ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टर है। GLUT4 जो होता है इंसुलिन को कैरी करता है हमारी स्केलेटल सिस्टम में। तो पहला ये इंसुलिन को सब जानते हैं, हार्मोन है। ट्रिप्सिन को सब जानते हैं, एंजाइम है। कोलेजन फार्मिंग इंट्रासेलुलर जो होता है ये हमारा बॉडी में मटेरियल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बॉडी में। अब इधर रखिएगा, अब ये फिर मैचिंग वाला है। मैंगो को बताए थे, मैंगो कोकोनट दोनों ड्रूप फल में है, तो डी का थर्ड का ही ऑप्शन में है। अब पी में जो होता है मार्जिनल प्लांटेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व टू वैरायटी ऑफ प्लांट। अगर 2 वैरायटी ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर से देखिएगा आया एयर ब्लैडर में किस में रहता है? ऑस्ट्रेक्थीज में रहता है। कॉन्डक्थीज में नहीं रहता, इसीलिए वो क्या करती है? कंटिन्यूअस स्विमिंग करती है। स्टोमोब्रांच किसका? हेमिकॉर्डेटा। रेडुला याद रखेगा, ठीक है। कुछ नहीं याद आया होगा तो रेडुला याद हो। रेडुला का मतलब मोलस्का में। अब देखिए इस वाले फेज को अरेंज करने के लिए दिया है, इस वाले बड़ा क्वेश्चन बना दिया, बस इजी है, ठीक है। कि पहले क्या होती है? पहले जीवन, ठीक है, जीवन ई, ऐसे में गैप जीवन करके दिया है तो ई, उसके बाद जो होता है G2, ठीक है, सिंथेसिस फेज जीवन S G2M, इसी को यही दिया है बस, और कुछ नहीं है। पैसा दुकान से फिर करियो काने से। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनोवायरस से होता है। हीमोजॉइन जो होते हैं प्लाज्मोड, इसी हीमोजॉइन की वजह से जो होते हैं आरबीसी में रप्चर होते हैं, इसमें कपकपी आती है हम लोगों को। विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। एलर्जी जो होता है डस्ट माइट होता है। हो गया। फिर देखिएगा बहुत मतलब जिन्होंने थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया होगा उससे क्वेश्चन जो होते हैं सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। टाइफाइड जो होता है कि टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया है। लिस्मानिया रिंगवर्म किससे होता है? रिंगवर्म दांत खाद खुजली जो होती है फंगस, याद कर लिएगा। फाइलेरिया निमोटोड्स। अब फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन बताया था, ये बताते डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से जरूर क्वेश्चन आएगा, आया भी है। ये पेंगुइन जो होता है डॉल्फिन होते हैं किसके एग्जांपल है? डाइवर्जेंट के, सॉरी ये कन्वर्जेंट के हैं। आगे देखिएगा ये मतलब ये पाथवे बताता है एक्शन पोटेंशियल का कहां से है? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकंजे फाइबर, ऐसे इसको अरेंज करना था, यही सही है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकंजे फाइबर। फिर आगे कहता है इनकरेक्ट बताना है।
बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, हाँ सही है। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर बायोरिएक्टर्स आर स्ट्रिंग टाइप, हाँ मोस्ट कॉमन टाइप का जो स्ट्रिंग वाला था। अब आगे कह रहा बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, स्मॉल स्केल पे नहीं करते, इसको लार्ज स्केल पे करते, यही ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा था बायोरिएक्टर हैव द एंटीगेटरी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम द फॉर्म ऑफ द कंट्रोल, सही है। फिर कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये होता है रिप्रोडक्शन से आया है कि वो कौन सा पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब का नहीं है, बताए थे इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, तीनों जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, जबकि यूटेराइन फंडस फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। आगे देखिएगा कह रहा है कि द नेफ्रॉन जो होते हैं डिसेंडिंग, नेफ्रॉन जो होते हैं डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप परमीब, अरे डिसेंडिंग वाला नहीं कहता, असेंडिंग वाला कहता, पहला गलत। दूसरा कहता प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिंड बाई, अरे सिंपल कॉलम में नहीं होते, क्यूबॉइडल का होता है, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब आगे कहा था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हार्डी विनवर्स के जो होते 5 रूल थे, मतलब 5 फैक्टर थे, पांचों में से कौन एक नहीं है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था, जेनेटिक ड्रिफ्ट था, जीन माइग्रेशन था, जीन पूल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, कौन सा इसमें से स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। कोर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड है, प्रोजेस्टेरॉन है, ग्लूकागॉन नहीं है। अब फिर से देखिएगा ये जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है नॉन मेडिकेटेड जो होते हैं लिप्स लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग जो होता है, देखिएगा हार्मोन वाला LNG 20 इम्प्लांट जो होते हैं मल्टीलोर 75 होगा, प्रोजेस्टेड जी, मैचिंग वाले बहुत इजी वे में निकालते होंगे। आगे कह रहा है हाँ ये वाला थोड़ा फिर असर्शन रीजन वाला आया है, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटिव वर्जिनिटी, हाँ सही है। हाइमेन का होना, हाइमेन का ना होना ये वर्जिनिटी शो नहीं करता है, ये सही है। दूसरा कहा द हाइमेन इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट कोटियस ओनली, हाइमेन की जो होती है वॉल तभी रप्चर होती है जब फर्स्ट कोशिश होती है, ये गलत बात है। देखिए ये प्लाज्मिड से दिया है, इसमें पूछा ABCDEX पूछा, ठीक है, ये पूछा है क्या करता है एक्स एंड वाई जीन क्या करता है, फाइंड आउट करता है। एक्स जीन रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, वाई जीन प्रोटीन द रेप्लिकेशन। एक्स जो होती है वो क्या करता है कॉपी को कंट्रोल करता है, जबकि वाई क्या करता है प्रोटीन्स को क्या आता है इन्वॉल्व करता है रेप्लिकेशन में प्लाज्मिड में। अब फिर से आ गया है क्या, देखिए ये जो होता है ACDC GC करके याद निकाल लीजिएगा, ये बहुत ईजी था। फिर आप कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कौन सा जिसमें होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। माइस्थेमिया ग्रेविस हाँ, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस हाँ, गाउट नहीं है। सी जैसे ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, 2 ऐसे एलिमिनेट हो गए, चलिए डी पढ़ते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होता है, सिस्टमिक ल्यूपिस इंफेमेटोस होता है। फिर से देखिए आया मिलान, आगे कहता है पेट्रोफाइलम, मैगजीन को साफ फिश कहते हैं, सॉरी मैगजीन को हैग फिश कहते हैं, सबको पता है। प्रिस्टिस को साफ फिश कहते हैं, एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं, और पेट्रोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं। आगे कह रहा है कि ये फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। आगे देखिएगा एफएसएच एक्ट ऑन ओवरियन साइकिल फीमेल लीडिंग सेल इन द मेल, ठीक है। एफएसएच जो होता है ओवरियन फॉलिक्यूल्स जो होते हैं करते हैं फीमेल एंड लीडिंग सेल मेल। एफएसएच काम जो होता है ये लीडिंग सेल फीमेल में नहीं करता है, लेकिन फीमेल में ओवरियन फॉलिक्यूल्स को बनाने में करता है, पहले गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ग्रोविंग ओवरियन फॉलिक्यूल सीक्रेट एस्ट्रोजन फीमेल व्हाइल द इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन द फीमेल, दोनों सही, ये सही है। फिर से आया लिपिड्स, ये हमने क्लास में मतलब शुरू से जब फाउंडेशन की क्लास होती है तभी बता देते हैं। लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है ईस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियस में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइलेज जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसमें पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। निकल गया क्वेश्चन। एक्सोनिम देखिए क्रिस्टा दिया है, क्रिस्टी के जगह पे क्रिस्टा दे दिया, तो क्रिस्टा किसका पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। कार्डविल जो होता है सेंट्रियोल का है। एक्सोनिम ये सीलिया फ्लैजिला, निकल जाएगा। फिर देखिए आ गया, ये बताते हैं प्रोफेज की 5 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड जाइगोटिन पैकेटिन डाइकाइनेसिस। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है एक ही ऑप्शन मिला होता तो डाइकाइनेसिस के कंडीशन या तो याद रखिएगा। डाइकाइनेसिस जो होता है क्या करता है कॉम्प्लीमेंट टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमेटा को टर्मिनेट करता था, एक ही ऑप्शन से आ जाता था। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्स जो होते हैं ये करेक्ट बताना है कि एनिलिडा जो होता है सिलोमेट्स होते हैं, हाँ सही है।
और पोरीफेरा जो होते हैं जो स्यूडोसुलिमेट होते हैं, एस्केलमेंथी जो स्यूडोसुलिमेट था, दूसरा गलत। तीसरा कहता है एस्केलमेंथीजा एसुलिमेट, नहीं। प्लेटिहेलमिन्थेजा स्यूडोसुलिमेट, गलत। पहला ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही है कि एनिलिड्स आर द ट्रू सिलोमेट्स। थोड़ा गर्मी लगे, थोड़ा फैन हम चालू करते हैं। आगे देखिएगा, फिर से देखिएगा आ गया है कि अल्फा जो होता है 1 एंटीट्रिप्सिन जो होती है इम्फाइसमा के लिए होता है, पहला का तीसरा मतलब 2 ऑप्शन कटा। फिर क्राईएबी इंजाइम जो होता है, ठीक है, वो कॉर्नबोरल जो होता है स्कॉटन होता है। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ किया जाता था किसमें, एडीए अदा होता था ना, एडेनोसिन डीएमिनेज। फिर आ गया मिलान वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट याद रखिएगा, फाइब्रस ज्वाइंट जो होती है सिर्फ किस में होती है, सिर में होती है, इमूवेबल वाले पार्ट में होती है। बॉब सॉकेट ज्वाइंट देखिए, ये सबको पता होगा, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल। ये देखिएगा एनसीईआरटी के ये फिगर से दिया है, सिर्फ फिगर पूछा है। देखिएगा जिसमें ब्रांचिंग वाला, देखिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क जिसमें बनती है कार्डियक का होता है, तो हार्ट। पहला क्या है, स्केलेटल, दूसरा स्मूथ, तीसरा हार्ट। तो देखिए फिर ये जेनेटिक्स के जो होते हैं सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है। 3 सिंड्रोम है, बार बार वही को रिपीट करता है कि मतलब देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम, ठीक है। अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम, ये बहुत इजी है। आगे कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वुलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है एल्वुलाई में फेवरेबल कंडीशन कब होती है, जब हाई जो होता है ऑक्सीजन होता है और लेस जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है तब। अब फिर इसमें अरेंजमेंट पूछा गया था पास्ट टू प्रेजेंट, पहले कौन आया फिर कौन आया, मतलब जैसे पहले मतलब पहले से एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक का पूछा है। तो पहले क्या आया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस। फिर देखिएगा आया है मिलान का, कोकीन, कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, हीरोइन, ठीक है, मॉर्फिन, माजुराना। ये मतलब क्या ही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हमारे लिए तो इजी, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं शायद उनके लिए कुछ होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे अच्छे से उनके लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ एक असर्शन सीजन वाला क्वेश्चन है, देखिएगा ठीक कह रहा है, गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेवन द ब्रेस्ट फीडिंग इज द इनिशियल पीरियड इन्फेंट रिकमेंडेड द डॉक्टर ऑफ द ब्रिंगिंग। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जो इन्फेंट को जो होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं कंटेन सेवरल एंटीबॉडी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल में जो होता है सेवरल एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी जो होती है IgA इसी में पाई जाती है। दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले का, दोनों सही है। आगे कह रहा था बीच ऑफ नाच जो होता है नेचुरल कंट्रासेप्टिव, कौन सा जो होता है नेचुरल कंट्रासेप्टिव नहीं होता है, याद रखिएगा, जो होता है कॉर्टियस इंटरप्टस है, पीरियोडिक एब्सोल्यूट्स है, लैक्टेशनल एमेनेरिया है, वोल्ट नहीं है। आगे टीआई प्लाज्मिड किसको करता है, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है टिमिफिशियम टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को करता है। फिर देखिएगा एक्सोथर्मिक गोइटर जाती है, एक्सोथर्मिक गोइटर में होती है आई बॉक्स जो तो निकल जाती है एकदम आंख बड़ी बड़ी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन बाउल सेल ऑर्गन सही है। सेकंड का इनर माइटोकॉन्ड्रिया, अरे इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लेस परमिएबल नहीं होता एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। और फिर कह रहा है कि हाँ कि ये एंजाइम का वो करना था कि मतलब पहले क्या होता है सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, फिर रिएक्शन करता है, फिर लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, ये पूछा था। ये याद रखेगा, ये जो होता है कॉकरोच से पूछा गया था कि द स्ट्रक्चर स्टोर फूड मटेरियल में तो क्रॉप होगा, एक फोर्थ जैसे मेगा 2 ऑप्शन ऐसे कट गया। द स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग पीसने कूटने का काम कौन करता था, गिजार्ड करता था। इज नॉट कॉर्डेट, कॉर्डेट का करेक्टर कौन है, फेरिंग्स जो होते हैं इसलिए कॉर्डेट का करेक्टर है। नोटोकार्ड जो होता है ऑप्शन होता है नॉन कॉर्डेट का, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल जो होता है ये कॉर्डेट का है, नॉन डॉर्सल ये है। पोस्ट एनेंटोलॉजी प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, ये सही है। मीजोजोइक सोनोजोइक पैलियोजोइक एरा से जो होते पूछा गया है इवोल्यूशन से। मीजोजोइक एरा में क्या हुआ था, बर्ड्स रेप्टाइल्स। प्रोटियोजोइक में क्या होता था, लोअर इंटरब्रेड। सीनोजोइक, अरे हम लोगों वाला सीनोजोइक है, मैमल्स।
जो अपना ही वाला याद कर लियो तभी वो निकल गया था। गॉस कंपेटिटिव जो होता है एक्सक्लूजन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती है को नॉट एग्जिस्ट इन। हाँ, कह रहा है कि सेकंड पहला कहता है गॉस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो टू क्लोजली स्पीसीज के लिए होता है टू डिफरेंट रिसोर्स, अरे सेम रिसोर्स के लिए होता है, पहला गलत। आगे कह रहा है कि बोन मैरो द मेन लिम्फोइड ऑर्गन आर द सेम इज द, हाँ बोन मैरो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा बोथ जो होते हैं बोन मैरो थाइमस जो होते हैं वो डेवलपमेंट मैच्योरेशन में करते हैं, दोनों सही है। अब देखिएगा आगे कह रहा है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड, हमने कहा था गॉबलेट से जो होती हैं वो क्या म्यूकस सिक्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है, बाकी ज्यादातर ग्लैंड कैसी होती है मल्टीसेलुलर होती हैं। एक ऑप्शन से निकल गया। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल थर्ड टी आरएनए, एक ही ऑप्शन आया निकल गया। अब इधर देखिएगा एलएच एफएसएच, एफएसएच लीडिंग सेल सर्टोलिसिन, इसको जो होता है मिलाया गया था यहां से। तो ये तो था कुछ हमारा, ठीक है, कुछ था ये प्रैक्टिस सेशन। देखिएगा जिनका पेपर अच्छा हुआ अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो विद पेशेंस जो होता है 1-2 दिन अपने आप को दे दे समय। ऐसा नहीं है कि फलाना का हो गया हमारा नहीं हुआ, ठीक है, उनका हो गया हमारा नहीं हुआ। अच्छे से खुद के प्रति जो होते ईमानदार रहें, अच्छे से पेपर को एनालिसिस एक बार जरूर कर लीजिएगा, अपने आप से भी एनसीईआरटी से मिला लीजिए, देखिए यहीं से आ रहा है बाकी कहीं से नहीं आ रहा है। और जिस टीचर से पढ़े उस पर भी थोड़ा बिलीव कीजिए, अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आप कहीं और देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे टीचर जो हैं वो टीचर्स हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे ही, ठीक है, एक बार बिलीव कीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, नई जर्नी शुरू कीजिए जल्दी।